हमारे साथ मौजूद हैं एडीसीपी ईस्ट जोन कासिम आब्दी जी। सर, जिस तरीके से कल ये इंसिडेंट हुआ, क्या ये इंसिडेंट था पूरा आपको जो कल रात लगभग 9 बजे के आसपास पीजीआई थाने पर एक सूचना आती है कि एक 40 वर्षीय महिला की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है एक महिला की बॉडी एक कमरे में पड़ी हुई है। उस घर में 3 लोग रहते थे, वो महिला थी और उसके 2 बच्चे थे। एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है और एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 10 साल है। इनके जो हस्बैंड थे, महिला के जो हस्बैंड थे, वो आर्मी में जेसीओ थे जो आसनसोल में पोस्टेड थे। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, जो लड़का था उससे पूछताछ की जाती है। तो लड़का एक स्टोरी बताता है कि एक इलेक्ट्रीशियन था जो कि क्योंकि वो मकान अभी बन रहा था, अर्धनिर्मित था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो उनमें वायरिंग का काम होता था। तो कह रहा था कि वो इलेक्ट्रीशियन जो है वो आता था और उससे संपर्क में थी, और जब ये इलेक्ट्रीशियन से कुछ बहस हुई और उस इलेक्ट्रीशियन ने आवेश में आकर के माँ को गोली मार दिया और इनकी हत्या कर दिया। ये उसने बताया 1 दिन पहले की घटना, लेकिन डेड बॉडी को देख करके ऐसा लग रहा था कि ये घटना लगभग 2-3 दिन पहले की है, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो गई थी, उसमें स्मेल आ रही थी। जो वेपन था जिससे ये हमला किया और वो पिस्टल भी मौके पर ही मिली। जब थोड़ा और डिटेल पूछताछ की, आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया, तो लोगों ने कहा कि किसी का आने जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मकान इस तरह की उसकी बनावट है कि केवल मेन डोर से एंट्री है और कोई फोर्स एंट्री के कोई साइन नहीं है। तो उसकी स्टोरी में कुछ लूपहोल्स मिले, जो लड़का जो स्टोरी बता रहा था उसमें कुछ लूपहोल्स मिले। उसके जो मोबाइल चेक किया गया उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली जिससे कि शक की सुई उसकी तरफ गई। और फिर जो बच्ची थी उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के पूछा गया तो बच्ची फिर टूट गई। फिर बच्ची ने कुछ चीज़ें बताई और फिर फाइनली जब लड़के से फिर कन्फ्रंट किया गया तो लड़के ने फिर कन्फेस किया। एडीसीपी लखनऊ को सुन रहे थे आप। जाहिर तौर पर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए जब पूरा ये मामला खुलकर सामने आया। किस तरीके से एक बेटे ने ही अपनी मां की जान ले ली, नाबालिग ये बताया जा रहा है लड़का, इसने अपनी 10 साल की बहन को भी धमकाकर कमरे में बंद कर दिया।